साथियों, विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दुनिया आज जिस मुकाम पे आकर बैठी है, जिसकी तलाश दुनिया कर रही थी, उसकी पूर्ति भारतवर्ष ने कर दी। आपको स्वस्थ रहना है, दीर्घायु रहना है, व्याधियों से मुक्त रहना है, तो अपने जीवन में योग को आपको प्लस करना चाहिए। आज विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में हम आप सभी से ये प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप अपने जीवन में योग को अपनाइए और आज और आने वाले कल की बीमारियों को भी आप नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। योग है तो आने वाला कल हमारा स्वस्थ और निरोगी बनेगा और हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश फिट बना रहेगा। फिट रहने के लिए योग सबसे बड़ा साधन है। आप सभी को योगिक प्रणाम। मैं ममता पवन गुरु, योगाचार्य, डाइटिशियन, फिटनेस एक्सपर्ट। मित्रों, विश्व योग दिवस पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि हमको क्वालिटी लाइफ जीना है तो योग हमें करना होगा। ये हमारी आज की आवश्यकता भी है। हमको स्वस्थ रहने के लिए एक हमारी धरोहर योग पूंजी भी हमारे पास उपलब्ध है। तो योग करेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। हमारी संस्था पिछले 80 वर्षों से स्वास्थ्य की सेवा दे रही है। पवन गुरुजी और मैं ममता गुरुजी, हम इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और आप लोगों के लिए हम सर्वथा उपस्थित हैं। आप स्वस्थ रहें, आप निरोगी रहें और क्वालिटी लाइफ जी सकें। तो आइए आज हम अपना योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। प्रार्थना की मुद्रा। मन और विचारों को शांत रखते हुए शांत भाव के साथ प्रसन्न चित्त होकर अब हम योगाभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं। प्रार्थना के बाद अगली स्थिति, धीरे से खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएंगे। देखिए किस प्रकार से। इसी में अगला अभ्यास, दोनों हाथों को कमर पर रख लीजिए। धीरे से गर्दन को आगे और पीछे करेंगे। ये हम अपने मसल्स को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मसल्स की टोनिंग कर रहे हैं, अभ्यास के लिए शारीरिक रूप से तैयार हो रहे हैं। गर्दन आगे और पीछे। श्वास आप सामान्य में भी कर सकते हैं और जब सर पीछे जा रहा है सांस को लेंगे, रुकेंगे, जब सिर आगे आ रहा है सांस को छोड़ते हुए। इस प्रकार से भी अभ्यास किया जा सकता है। अगला अभ्यास इसी में, कान को कंधे पर लगाना है। देखिए बहुत आराम के साथ, कितना सुंदर और सरल प्रक्रिया है। जब आपने लेफ्ट टच करा, राइट टच किया, ये एक चक्र हुआ। ऐसे आप 3 से 4 चक्र प्रतिदिन करेंगे। अगला अभ्यास इसी में, ठुड्डी को कंधे से लगाना है। प्रयास करना है गर्दन को इस प्रकार से पूरा लेफ्ट, पूरा राइट टर्न करना है। नेक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्पफुल है। इसी में अब हम अगले अभ्यास की ओर। दोनों हाथों को कंधों पर रख लीजिए। देखिए दोनों हाथ कंधों पर रखिए और अब कोहनी मिलाते हुए पूरा गोल घुमाते जाएं। चक्र बनाते हुए देखिए किस प्रकार से करना है। पूरा घुमाना है। सांस को भरते हुए कोहनी उठाइए, सामने कोहनी मिलाइए। इस प्रकार से नेक मसल्स, शोल्डर मसल्स, हार्ट, लंग्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जबरदस्त है। लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, हमारे इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हार्ट के लिए सभी प्रकार से लाभदायक है। सीधा और उल्टा 2 प्रकार से घुमाना है। अभी हमने उल्टा घुमा रहे हैं। सारे लाभ हमको प्राप्त हो रहे हैं। मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। अगले अभ्यास की ओर। दोनों हाथों को सामने लंबा कर लीजिए और साइड ट्विस्टिंग करेंगे। देखिए किस प्रकार से। पहले लेफ्ट टर्न किया, पूरी अपर बॉडी ट्विस्ट हो गई है। फिर वापस से सामने
सामान्य स्थिति में, और फिर हम अपोजिट डायरेक्शन में राइट साइड ये टर्न किया। अभ्यास को 4 to 5 टाइम्स दोहराते हुए। लेकिन आप ध्यान रखिए, जितनी हमारी ट्विस्टिंग हो रही है, हमारी बैकबोन की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और इस आसन का अभ्यास हम चेयर पे बैठकर भी कर सकते हैं। इसका मतलब है हम ऑफिस में अगर हैं, हमको ब्रेक मिला है या हमको टायर्डनेस फील हो रही है, तो बॉडी को हमको फिट और फाइन करने के लिए इस पोस्चर को हम कर सकते हैं। देखिए अब अगले अभ्यास की ओर दोनों हाथों को सामने रख लीजिए। धीरे धीरे घुटने बेंड करते हुए बॉडी को नीचे लाएंगे। इस प्रकार से कुछ सेकंड होल्ड करते हुए फिर से सांस लेकर ऊपर उठ जाएंगे। दोहराते जाएंगे 5 to 10 टाइम्स। ये डेली अगर आप करेंगे बहुत लाभदायक है। घुटनों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, थाई मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। जिनको घुटनों में तकलीफ है, यदि वो ये अभ्यास करते हैं तो उनको लाभ प्राप्त होता है। फिटनेस के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल आसन है। बहुत सारे फायदे इस एक आसन से हमको प्राप्त होते हैं। यदि आपको कोई फ्रैक्चर है, कोई स्वेलिंग है घुटनों में, तो अभ्यास मार्गदर्शन में करें। अगले अभ्यास की ओर दोनों पैर पास पास ले आइए। सांस लेकर दोनों हाथ सामने लाएं, फिंगर्स को आपस में इंटरलॉक कर लीजिए। अब श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, पूरा स्ट्रेच करें, पंजों पे बॉडी को ताने। ताड़ासन का अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए, बॉडी फिटनेस के लिए, हार्ट और लंग्स के लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है। मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के साथ ही मसल्स की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। हमारे हार्ट और लंग्स की मसल्स की स्ट्रेंथ और उनकी कैपेसिटी दोनों बढ़ती है, साथ ही बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। बॉडी को अगर आप बहुत ध्यान से देखें, पूरी बॉडी में एक प्रेशर आ रहा है, एक स्ट्रेचिंग हो रही है, जिससे हमारे बैकबोन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, थाई मसल्स के लिए और पूरी बॉडी का ब्रेन टू टो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के साथ ही स्ट्रेंथ बढ़ाने में ये आसन लाभदायक है। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, इस आसन से वो भी लाभ हमको मिलता है। अब हम अगले अभ्यास की ओर चलेंगे। यह अभ्यास है पादहस्तासन का। सामान्य स्थिति में आने के बाद दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, श्वास भरते हुए। अब श्वास को छोड़ते हुए पूरा झुक के आगे बहुत आराम के साथ। देखिए 20 फिंगर्स एक लाइन में हैं, दोनों हाथों के पैरों की उंगलियां एक सीध में हैं, सिर घुटने से लगा हुआ है। आप अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार इस अभ्यास को कर सकते हैं। सांस लेते हुए पुनः ऊपर उठेंगे। 4 to 10 टाइम्स आप इसका अभ्यास अगर रूटीन में करते हैं बहुत बेनिफिशियल है। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स में, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने में और साथ ही मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स में भी, गायनिक प्रॉब्लम्स में भी ये बहुत लाभदायक आसन है। चलिए अब हम अगला अभ्यास करेंगे। वो क्या है? अब हम इसी स्थिति में दोनों हाथों को कमर पर रख लीजिए। बहुत सिंपल, बहुत इफेक्टिव और फिटनेस के लिए बेनिफिशियल आसन है। दोनों हाथ कमर पे रखने के बाद सांस लेकर पीछे झुकेंगे। जितनी आपकी बॉडी की क्षमता हो उस अनुसार इस आसन को आप अभ्यास करें। शुरू में आप बहुत पीछे बैंड नहीं हो पाएंगे, लेकिन अभ्यास करते करते ये आपसे बहुत अच्छे तरीके से बन पाएगा। अर्ध चक्र की स्थिति बनती है। बैकबोन फ्लेक्सिबल होने के साथ ही हमारा नर्वस सिस्टम मजबूत हो जाता है। साथ ही नेक मसल से स्ट्रॉन्ग होने के साथ ही उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। जो लोग लैपटॉप, कंप्यूटर या ऑफिस वर्क, टेबल वर्क ज़्यादा करते हैं, उनको ये आसन का अभ्यास रूटीन में करना चाहिए, जिससे सर्वाइकल में आपको जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्लियर होंगी, आपकी नेक मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी ये आसन बहुत फायदेमंद है। तो आइए जाने दुबले होने के लिए क्या करना है हमको। दोनों पैरों को दूर दूर कर लीजिए, त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। पोजीशन देखिए किस प्रकार से लेना है, नेक पोजीशन, बॉडी पोजीशन, लेग्स की पोजीशन ध्यान से देखिए। इस अभ्यास को दोहराते जाएंगे। आप इसको सामान्य श्वास में भी कर सकते हैं। विद नॉर्मल ब्रीदिंग करें और साथ ही देखिए जो आप ट्विस्टिंग कर रहे हैं बैकबोन की, बॉडी हमारी पूरी
ट्विस्ट हो रही है अपर बॉडी, उसको आप ध्यान से देखिए। ये हमारे फैट मसल्स को कम करने में, बॉडी को शेप में लाने में, पेट पे आने वाले टायर्स को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। साथ ही हमारी बैकबोन तो फ्लेक्सिबल बनती ही है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, और लंग्स जब हमारे मजबूत होंगे, हमारा इम्यून मजबूत होगा, तो हम क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं और साथ ही दुबले भी हो सकते हैं। इस आसन को आप कितना दोहराएंगे? ये लेफ्ट और राइट जब आप टच करें, एक चक्र पूरा हुआ, ऐसे आप 40 और 50 टाइम्स रूटीन में कर सकते हैं और लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब सामान्य स्थिति में आने के बाद अगला हम करेंगे आराम से बैठ जाइए। तो आइए अब हम करेंगे भद्रासन का अभ्यास। देखिए पैरों की पोजीशन किस प्रकार से ली है। एड़ियों को अपनी तरफ खींचते हुए इस प्रकार से रोक कर रखना है। भद्र हमारे शरीर को सुंदर बनाने वाला आसन है, मसल्स को पावर देने वाला आसन है। गायनिक प्रॉब्लम्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, पाम मसल्स, बैकबोन के लिए जबरदस्त, बहुत ही बेनिफिशियल आसन है। अब हम अगले अभ्यास की ओर चलेंगे। क्या करना है? वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन की सही स्थिति को देखिए। दोनों हाथ घुटने पर हैं, एड़ी पर बैठे हुए हैं, बहुत सुखदायक स्थिति है। लेकिन आपसे जितनी देर वज्रासन बने आप उतनी देर बैठें। खाना खाने के बाद, लंच और डिनर के तुरंत बाद यदि आप इस आसन में 10 से 20 मिनट बैठते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स में, हाई लो बीपी में, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। इसी में अगला अभ्यास है, हम घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। देखिए बहुत आराम से इस प्रकार से घुटनों में थोड़ा सा गैप करते हुए अब बॉडी को पीछे की तरफ बैंड करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एड़ी को पकड़ेंगे, राइट हैंड से राइट एड़ी को पकड़ेंगे, सिर को पीछे पूरा ले आएंगे। ये एक आर्क बन गया। ये आर्क हमको बहुत फायदा देता है। इस पोजीशन में ब्रीदिंग भी होल्ड करी हुई है जितनी देर बने। फिर वापस सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। सांस लेते हुए पीछे जाना है। जब आप फाइनल पोज में आ जाएंगे, सांस को रोक कर रखेंगे। जब जितनी देर आपकी कैपेसिटी हो रोकिए, नहीं बने आप वापस सांस छोड़ते हुए सामान्य पोज में आ सकते हैं। लाभ इसके बहुत सारे हैं। हमको इतना लाभ मिलता है बैकबोन की, गले से रिलेटेड जितनी भी हमारी गर्दन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारा थायराइड है, उसको भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। साथ ही जिनकी गर्दन थोड़ी मोटी हो जाती है या नेक में पीछे स्वेलिंग आ जाती है, उसमें भी ये आसन बहुत लाभ पहुंचाता है। पेट की या बॉडी की वेस्ट पोर्शन की एक्स्ट्रा फैट को ऑक्सीडाइज करने में ये आसन लाभदायक है। साथ ही डाइजेशन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स में भी ये हमको लाभ पहुंचाता है। दूसरा हमको फायदा क्या होता है? मेटाबॉलिक रेट प्रॉपर होता है। साथ ही जो पेट पर टायर्स आ जाते हैं उसको कम करने में, पेट को शेप में लाने में, बॉडी को शेप में लाने में ये आसन हमको लाभ पहुंचाता है। करना कितनी बार है? 3 to 4 टाइम्स आप दोहरा सकते हैं। जब आप शुरुआत करें, जो बिगनर्स हैं, एक ही बार अभ्यास करें। अब हम अगले अभ्यास की ओर चलेंगे। कुछ क्षण विश्राम करते हुए बैठ जाएं। पैरों को लंबा खोल लीजिए। इस प्रकार बैठ जाएंगे। धीरे धीरे राइट लेग को फोल्ड करा है। अब हम जो आसन कर रहे हैं वक्रासन। इस प्रकार से मोड़ने के बाद अपोजिट हैंड, राइट हैंड लेग मोड़ा है, लेफ्ट हैंड को हम घुमाते हुए लाएंगे। हाथों की स्थिति को देखिए। अब गर्दन को हम पूरा राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस प्रकार से वक्रासन की स्थिति, वक्र की स्थिति बन रही है। हमारा बैकबोन फ्लेक्सिबल हो रहा है। जॉइंट्स प्रॉब्लम्स में बहुत लाभदायक है। एसिडिटी, एंजाइटी, डायबिटीज में भी ये आसन हमको लाभ पहुंचाता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इंसुलिन के सीक्रेशन को प्रॉपर करता है। साथ ही हमारे पैनक्रियास की पावर बढ़ती है। जब उस पर प्रेशर आ रहा है, उसकी पावर बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है बॉडी की। इसी आसन को, इसी पोस्चर को हम दूसरे लेग से भी दोहराएंगे। ऐसा एक चक्र होगा, आप 3 से 4 चक्र कर सकते हैं। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। आराम से पेट पर
लेट जाएंगे। पेट पर लेटने के बाद दोनों हथेलियों को कंधों के नीचे ले आइए। सिर को सीधा कर लीजिए। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। किस प्रकार से? देखिए, बहुत आराम के साथ ये पोजीशन आ गई है। पैर पीछे मिले हुए हैं, सांस इस पोजीशन पे रुकी हुई है। भुजंगासन का अभ्यास या सर्पासन मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है। बैकबोन की स्ट्रेंथ बढ़ती है। हमारी बैकबोन में सर्वाइकल से टेल बोन तक 33 वर्टिब्रास हैं। उन 33 वर्टिब्रास की स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ ही बैकबोन मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, उनकी मसाज भी हो रही है। और जब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, वर्टिब्रास की स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो बैकबोन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स सर्वाइकल से लेकर के L4, L5, स्लिप डिस्क, जिनको शैटिका है, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, वर्टाइगो है, उसमें ये आसन बहुत लाभ पहुंचाता है। साथ ही पेट जो बढ़ जाता है बैठे बैठे रहने से, उसको भी कम करने में ये आसन लाभदायक है। पेट के टायर्स को खत्म कर देता है, बॉडी को शेप में लाता है। साथ ही हार्ट और लंग्स की मसल्स की स्ट्रेंथ और पावर को बढ़ाने में ये आसन लाभदायक है। इसके साथ ही इसका फायदा है ब्रेन में ऑक्सीजन को प्रॉपर बैलेंस वे में सर्कुलेट करना या पहुंचाना। इसलिए मेंटल फिजिकल हेल्थ दोनों इस आसन से हमको मिलती है। अब जब हम इसमें ऊपर उठ गए हैं, इसकी एक और प्रक्रिया हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम गर्दन को पीछे टर्न करके अपने पैरों की एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड से। लेफ्ट साइड से देखिए, देन राइट साइड से देखिए। इस प्रकार से आपको 10 राउंड्स करना है। इससे आपके नेक मसल्स को और स्ट्रेंथ और पावर मिलेगी। उनकी ट्विस्टिंग के साथ ही उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। आपने अच्छे से देख और समझ लिया होगा। अब हम इसके बाद अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। अब हम प्राणायाम के अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे जिसका नाम है कपालभाति। दोनों हाथ घुटने पर रखकर पेट अंदर और सांस को बाहर आप फेंकेंगे। देखिए सामने की तरफ। खासकर इसमें ध्यान रखना है जिनको हाई बीपी है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, जिनका शरीर कमज़ोर है, वो 2 सेकंड में 1 चक्र करेंगे। और जो लोग नॉर्मल हैं वो 1 सेकंड में 1 चक्र का अभ्यास करेंगे। और मैक्सिमम साथियों हमें इसको 5 मिनट तक ही ले जाना है। पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर और सांस बाहर, इस रिदम को आपको बना के रखना है। इसके अभ्यास से हमारी कपाल में मस्तिष्क, भाती में चमक, हमारी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता है, हमारा ओरा को बढ़ाता है। साथ में हमारी सर्दी जुकाम, अस्थमा और श्वास संबंधी बीमारी में लाभ पहुंचाता है। और साथियों, ये आसन हमारे पूरे शरीर का कायाकल्प कर देता है। इसमें हमें सावधानी क्या करना है, जो हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर हाई बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है और नासिका से रक्त प्रवाह के चांसेस हैं, आप हर्निया है, गैस्ट्रिक अल्सर है, इन लोगों को अभ्यास नहीं करना चाहिए। खासकर जिनको अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर है वो अभ्यास ना करें, और हर्निया वाले लोग। बाकी जिनको कोई दिक्कत नहीं है, इसका अभ्यास 5 मिनट तक हम बढ़ा सकते हैं। अब हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है अनुलोम विलोम। बायां हाथ घुटने पर रहेगा, दायां हाथ उठाएंगे, अंगूठे को नाक पे रखेंगे, दोनों उंगलियों को मोड़ेंगे, थर्ड उंगली दूसरी नाक पे रखेंगे। इसमें जिस अनुपात से हमने सांस लेफ्ट से इनहेल करी है, उसी अनुपात से हम दूसरी नाक से उसको एक्सहेल करेंगे। अनुपात मीन्स रेशो, जिस रेशो से ली है उसी रेशो से निकालना है। साथ ही इसको हमको 5 मिनट तक ही ले जाना है। ये हमको स्पेशली हमारी शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनको क्लीन कर रहा है। और उससे रिलेटेड सारी, चाहे बीमारी हेडेक हो, माइग्रेन हो, सर्दी जुकाम हो, अस्थमा हो, एलर्जी हो, हाई बीपी हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, और अगर साथ ही कोई बीमारी नहीं है तो ये
हमारे फिटनेस को बनाए रखता है, हमारे जीवन शक्ति चक्र को मजबूत रखता है, जीवन चक्र को बैलेंस करके रखता है और इसको हमें 5 मिनट तक ले जाना है। ये बहुत ही लाभदायक है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर हमको कहीं बैठने में दिक्कत हो तो पैर लंबे करके भी अभ्यास कर सकते हैं, चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं और दीवार से टिकने के बाद भी इसका हम अभ्यास कर सकते हैं। अब साथियों हम अगले अभ्यास की तरफ जाएंगे। ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। इसका नाम है भ्रामरी। दोनों हाथ उठाएंगे, अंगूठे से कान को हम दबाना है, चारों उंगली हम सामने लेके आएंगे और हमको गुंजन करना है। आवाज़ कैसी निकलेगी साथियों? इसके अभ्यास से हमारा जो मस्तिष्क तंत्र है, ब्रेन सिस्टम है, वो बहुत मजबूत हो जाता है। हमारी मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता एक ले से हट के बहुत आगे बढ़ जाती है। मतलब हम एक बहुत आगे की परिस्थिति में आराम से हम पहुंच सकते हैं। हमारे जब ब्रेन पे कंट्रोल होगा तो हम डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, नींद की प्रॉब्लम, इन सब से हम कोसों दूर जा सकते हैं और हम अपने सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इसको हमको 10 से 20 चक्र हमको निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अब हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों हाथ गोद में रख लेंगे। हम करेंगे थोड़ा सा ध्यान। ध्यान की अलग अलग टेक्निक होती है। आप अपने ईश्वर में लगाइए, आप अपने गुरु में लगाइए, आप अपने मंत्र में लगाइए, आप किसी इंस्ट्रूमेंटल में लगाइए, आप किसी अपनी श्वास गिनती में लगाइए, जो भी आपको उचित लग रहा है। धीरे धीरे जब हम अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं, हम शून्य की तरफ बढ़ते जाते हैं और हमारे मस्तिष्क पे, हमारे इंद्रियों पर, हमारे सिस्टम पे हमारा कंट्रोल बन जाता है और ध्यान की हम अंतिम अवस्था तक आराम से पहुंच सकते हैं। इससे हमें जो घबराहट, बेचैनी, वो सब समाप्त हो जाती है। अब हम पुनः दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे। अब हम करेंगे ओमकार प्राणायाम का अभ्यास या ओम का उच्चारण। 3 बार हम करेंगे साथियों। सांस लीजिए। अब हम पुनः प्रार्थना की मुद्रा में आ जाएंगे। हम अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सब लोग सुखी हों, सब लोग निरोग हों, सब निरामय हों, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना रहे। और मैं योगाचार्य पवन गुरु और योगाचार्य और ममता गुरु, हम आपसे विदा चाहते हैं। आपका ये हमारा सेशन कैसा लगा? आपके विचार, आपके कमेंट्स का हम इंतज़ार करेंगे।